अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है। ये देखें, ये मेरी मानो बिल्ली है ना, यहाँ पे से है ना खिड़की से बाहर नज़ारे लेने लग जाती है। इसे बाहर तो कहीं जा नहीं सकती, तो खिड़की से ही नज़ारे लेती रहती है। ये मेरी भांजी है ना, मेरी बेटी का सूट, दुआ का सूट सी रही थी, तो मैं फिर खाना बनाने लग गई थी कि मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि अम्मी आज बिरयानी बनाना है। तो मैंने कहा अच्छा, बिरयानी बनाती हूँ। तो मेरे बच्चे ना आलू ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं चिकन से ज़्यादा आलू ही डालती हूँ कि बिरयानी में वो खा लेते हैं। तो आलू में कटिंग कर लिए थे, प्याज भी कटिंग कर रही थी बिरयानी की। मैंने सारे प्याज कटिंग कर लूँगी। चिकन में डाल भी दूँगी तो खाते ही नहीं, वो यूँ ही रहता है। मैंने डाला इसमें चिकन, वो फिर हम अपनी मानो बिल्ली को खिला देते हैं, वो तो फिर खा ही लेती है ना, उसकी क्या बात है। तो प्याज में कटिंग कर रही थी, तो साथ ही है ना मैंने एक पैन रख दिया था देखी, जिसमें मैं अब ये प्याज डाल दूँगी और ऑयल भी डाल दूँगी। तो इसे ना फ्राई कर लूँगी। ऑयल मैंने 1 कप के करीब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था, और इसे ना मैं फ्राई कर लूँगी और फिर फ्राई करके निकाल लूँगी। इतने में मैंने कहा वो फ्राई हो रहे, तो मैं टमाटर कटिंग कर लेती हूँ। मैं ना ये मोटे मोटे ही काटे थी, क्योंकि मैंने इनका पेस्ट बनाना था, तो इसलिए मैंने मोटे मोटे कटिंग कर रही थी। तो हरी मिर्चें भी काट लूँगी, टमाटर भी काट लूँगी, और फिर है ना साथ ही मैं इसे ब्लेंडर में ना पीस लूँगी। तो प्याज भी मैंने ब्राउन हो गए थे और साथ में हो रहे थे, तो ये हरी मिर्चें मैं सारी इसमें ऐड कर दूँगी जितनी है। हरी मिर्चों से ज़रा अच्छा वो हो जाता है। उसके बाद प्याज मेरे हो रहे थे, तो ये मेरे बेटा कह रहा था दूध सोडा पीना, तो मेरी बोतल पेप्सी वाली हमारी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा दूध ही पड़ा है, मैं डाल देती हूँ। ब्लैक वाली बोतल थी, तो ये मैंने ऐड कर दी, और साथ में चीनी थोड़ी डाल के अच्छी तरह से बना दी। मैंने कहा चलो एक दो बच्चे जो मेरे जिद कर रहे थे वो पी लेंगे। वैसे बड़े मज़े की बनती है, ब्लैक बोतल की, वाइट बोतल की बनाते हैं लोग ज़्यादा दूध सोडा, इसमें ये ब्लैक की भी बन जाती है, ब्लैक की भी बनाते हैं। जैसे कौन कौन है जो ब्लैक की भी बना लेते हैं, मेरे बच्चे तो ब्लैक की भी बनवा लेते हैं और पी लेते हैं। तो ये मेरे प्याज ब्राउन हो ही रहे थे, तो मैंने कहा इन्हें रहना, मैं निकाल लेती हूँ। और टमाटर मैंने पहले ही कटिंग कर लिए थे, हरी मिर्च वो मैंने जग में डाल लिए थे। तो अब मैं प्याज भी निकाल लूँगी, और इसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। 2 1/2 चम्मच के करीब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसे अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। इतना मुश्किल नहीं है बिरयानी बनाना, मुझे तो बिल्कुल आसान लगता है, जैसे बस मिनट में बना लूँ बिरयानी इस तरह से। ये चिकन देखना मैंने डाला है इसमें, ये चिकन भी खाया नहीं जाएगा, बस मैं खा लूँगी या मेरे एक आधे बच्चे खा लेंगे, बस बचा रह जाता है। तो ये मैं चिकन भी मैंने डाल दिया था, साथ में जो मैंने मसाला पेस्ट बना ली थी वो डाल दी थी। एक बिरयानी का पैकेट था मसाले का, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और साथ ही ऊपर से थोड़े थोड़े है ना मसाले और ऐड कर दूँगी, ताकि ना अच्छा सा एक टेस्ट आ जाए तेज़ मसाले का। थोड़ी सी चटपटी सी बिरयानी बन जाती है इस तरह से। मसाले ऊपर से भी थोड़े ऐड कर लेना। सिर्फ बिरयानी मसाला आप डालेंगे ना, तो उससे आपको इतना है ना वो स्पाइसी नहीं लगेगा। ऊपर से अगर स्पाइसी आपने ज़्यादा मिर्चों वाले खाने हैं, तो ऊपर से थोड़े मसाले और ऐड कर लें, और हरी मिर्चें भी डाल लें। तो ये मैं टमाटर भी इसमें डाल दिए थे, सब कुछ डाल के इसे कवर करके रख दूँगी। अब ये पकती रहेगी। इसमें मैंने थोड़ा पानी भी 1 कप डाल दिया था, तो ये मैंने चावलों का पानी भी रख दिया था। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने ऐड कर दिया था, और साथ ही है ना सूखा पुदीना भी मैंने इसमें डाल दिया था, और नमक भी। सूखे पुदीने से एक कलर भी आ जाता है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, अच्छा टेस्ट हो जाता है चावलों का। तो यहाँ ये मेरी ग्रेवी तैयार हो रही थी, तो साथ ही मैंने कहा बर्तन जो जमा हो रहे हैं वो भी साथ साथ धो लिए जाएं, क्योंकि फिर बर्तन तो पता ही है बर्तन कितने जमा हो जाते हैं। खाना पकाएं और बर्तन ना जमा हो, बर्तन तो बहुत जमा होते हैं। तो बर्तन में धो रही थी, और फिर मैं बर्तन धोने लगी थी, साथ ही है ना फिर ये मैं देख रही थी, चावलों की तरफ आ गई थी। चावलों का पानी बॉयल हो गया था, और ये मेरी मानो बिल्ली देखना इसने यहीं बैठना था, तो मैं ये चावलों का पानी देख रही थी, हो गया था देखना। इसमें का कलर भी येलो येलो हो गया, पुदीने की वजह से और गरम मसाले की वजह से इसका कलर भी है ना पानी का चेंज हो जाता है। ये मैंने 5 कप के करीब चावल थे जो मैंने इसमें शामिल करे थे। अब इसे कवर करके मैं रख दूँगी, तो ये बॉयल हो जाएगा। ये मेरे बेटा देखना है, ये इसकी फरमाई थी। ये मेरा बेटा थोड़ा ज़िद्दी सा है, थोड़ा लाडला सा ही एक तरह से सब, क्योंकि ये बीमार रहता है ना, थोड़ा बीमारियों की वजह से इसे हम है ना ज़्यादा कुछ कहते नहीं हैं, और इसके लाड भी थोड़े उठा ही लेते हैं। तो बस ये अब खाना में मेरा ये
ग्रेवी तैयार हो गई थी बिरयानी का जो सालन था। तो मैं अब आ गई थी पकौड़ों की तरफ, क्योंकि पकौड़े तो लाजमी है, रोज़ों में पकौड़े तो बनने ही बनने हैं। तो पकौड़ों की तैयारी मैं कर रही थी, मसाले में सारे डाल दिए थे, बेसन भी और आलू कटिंग ही थे। थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा भी ऐड डाला था, ज़ीरे से एक अच्छा वो आ जाता है। अब मैं इसे ना वैसे ही सूखे को ही मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के ना फिर इसे मिक्स करूँगी। तो ये मैं तैयार करके इसे रख दूँगी। अब मैं ना, मेरी भांजी ने फ्रूट चाट कटिंग कर दी थी, तो मैं इसमें चीनी और चाट मसाला डाल रही थी। तो साथ साथ ये ना हम खाने की तैयारी है, एक ही तो नहीं होती बिरयानी के साथ साथ छोटी छोटी और भी होती हैं। फिर मैं आ गई थी पकौड़ों की, तो ये मेरा बेटा बैठा हुआ था साथ, मानो बिल्ली भी देख रही थी मम्मी क्या क्या कर रही है, क्या बना रही है। तो कढ़ाई में मैंने पहले वाला जो मेरे पकौड़ों का ऑयल था वो मैंने ये एक बाल्टी सी बनाई हुई है, इसमें रख देती हूँ, फिर निकाल लेती हूँ जब यूज़ करना होता है। तो वो पकौड़ों का तेल तो मैंने रखा था गर्म करने के लिए, साथ ही मैं ना अपनी बिरयानी को है ना तेल लगाने लगी थी, क्योंकि चावल मेरे बॉयल हो गए थे और ग्रेवी भी मेरी तैयार हो गई थी, सालन भी। तो मैंने कहा इसे भी है ना जल्दी से मैंने कवर करके रख देती हूँ। और ये प्याज मेरे है ना जौन से मैंने ब्राउन करके पहले रखे हुए थे ना बिरयानी के, वो मैंने फ्रीज़र में रखे हुए थे, तो वो निकाल के मैंने वो ऐड कर दिए। मैंने कहा चलो पिछली दफ़ा तो मैं भूल गई थी, अभी याद था मुझे। बीच में मैंने पुदीना भी डाल दिया था। फिर इसी तरह मैं इसकी तेल लगा के सारा कुछ करके फिर इसे कवर करके ना रख दूँगी। मेरा बेटा जर्दा रंग लाया, वो है ना थोड़ा सा लाइट था कलर, तो मैं फिर भी अच्छा लग रहा था, वो लाइट कलर था जैसे हल्दी का कलर होता, लेकिन मैं इस्तेमाल कर लिया। मैंने कहा डार्क कलर ही नहीं मिलता, पता नहीं लाइट सा कलर दे देते। और इसे मैं कवर करके रख दूँगी दम के लिए, ये पकता रहेगा। तो मैं अपने पकौड़ों की तरफ आ जाऊँगी, अब पकौड़े बनाने लग जाऊँगी। तो साथ ही मैंने कहा मिक्स पकौड़े भी बना लिए जाए। तो ये मैं मिक्स पकौड़े की तैयारी कर रही थी, तो ये मैंने एक आलू छील दिया था, थोड़े से ही बनाने थे मैंने पकौड़े, क्योंकि मैंने खाने थे ये या बस थोड़ा बहुत एक आधा बच्चा खा लेगा बस, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही बना रही थी। और पालक तो मेरी फ्रीज करी हुई पड़ी थी, और इन्हें मैं कटिंग कर लूँगी। और मैंने इसको ना चिप्स की तरह कटिंग कर लिया था, और प्याज को भी है ना लंबा लंबा कटिंग कर लिया था मैंने। तो यही कटिंग कर रही थी मैं, ये देखें कटिंग मैं इसकी कर लूँगी। और साथ ही मैं इसमें पालक भी थोड़ी सी ऐड कर दी थी, पड़ी हुई थी मेरी फ्रीज़ की हुई, तो मैंने इसमें सारे मसाले थोड़े थोड़े ऐड कर दिए थे। इसे भी पहले मैं ऐसे ही मिक्स कर दूँगी, क्योंकि पालक में पहले ही थोड़ा पानी मौजूद होता है और फ्रीज़ थी, तो इसलिए मैंने इसे पहले ऐसे ही मिक्स किया। टाइम थोड़ा ही रह गया था, एकदम से मुझे याद आया कि मैंने दही भल्ले बना लूँ, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से पानी बॉयल किया, और फिर है ना इसमें मैंने ना बलियाँ डाल दी। तो ये बलियाँ मिनट में ही, थोड़ी देर में ही, 10-15 मिनट में ही है ना, 10 मिनट में ही फूल गई थी। तो साथ में खीरे कटिंग कर रही थी, जो इसमें बलियों में डालने थे, प्याज टमाटर सब चीज़ें मैं इसकी तैयार कर रही थी, साथ साथ यही कर रही थी। और मेरी बलियाँ भी तैयार हो गई थी तकरीबन। तो दही बल्लियों के लिए मैं टमाटर भी कटिंग कर रही थी, बस बल्लियाँ मेरी बल्लियों का भी मसाला रेडी हो गया। आज का मेरा इतना ही था। हरी मिर्चें भी थोड़ी सी कटिंग कर लूँगी, और दही बल्लियों को मैं अब निकाल लूँगी। तो हरी मिर्चें मैंने इसमें कटिंग कर ली, सलाद इसकी तैयार कर ली थी। अब मैं एक छन्नी की मदद से ना मैं चेक कर रही थी फूली कि नहीं, तो फूल गई थी माशाल्लाह से, जल्दी हो गया काम मेरा। तो इमरजेंसी में अगर आपने करना हो ना, तो पानी बॉयल करो और बलियाँ इसमें डालो, फटाफट से बन जाएंगे। मेरे चने भी है ना फ्रीज़ किए हुए पड़े थे, तो मैंने वो भी गर्म पानी में डाल दिए थे, तो वो भी सेट हो गए थे। तो साथ ही मैंने दही इसमें डाल दी थी, और ऊपर से चाट मसाला डालेंगे, हमारे दही भल्ले तैयार। तो ये बस यही था, इसमें मैं अब चाट मसाला ऐड कर दूँगी, और ये मेरे दही भल्ले तैयार हो गए, फर्स्ट क्लास से हो गए। मिक्स कर लूँगी इसे, और मज़ेदार से। आपको अगर वो पापड़ी की भी हो तो पापड़ी भी खुद बना सकते हैं, बंदा थोड़ा सा मैदा गूँद के बंदा उसके है ना ऐसे ही, जैसे पकौड़े आप फ्राई कर रहे हो वैसे ही उसके रोटियां बना बना के आप फ्राई करके इसे पापड़ी भी तैयार कर सकते हो। तो ये मेरी बिरयानी भी माशाल्लाह से, देखना कलर कितना प्यारा लग रहा था, लाइट लाइट सा था कलर, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा था, और बहुत मज़े की बनी माशाल्लाह से। तो उसके बाद अफ्तारी के बाद फिर हम चले गए बाज़ार शॉपिंग की। तो इसकी मैं आपको शॉपिंग जो मैंने की मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो इतनी ही, अल्लाह।